हम आज यातायात में आने वाले बदलाव के एक मोड़ पर खड़े हैं। हालांकि गैस कार आज भी सड़कों पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, लेकिन यह पूरी तरह से साफ होता जा रहा है कि आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। और इस बदलाव में एक कंपनी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला हर प्रकार के किफ़ायती इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर वर्तमान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बदल रही है। पर टेस्ला का यह सफ़र इतना आसान नहीं था, और इलॉन मस्क यह जानते थे। यह कहानी उस कंपनी की नहीं जो लगभग खत्म हो गई थी कई बार। यह कहानी है उस शख्स की जो कभी हार मानने को तैयार नहीं था। यह कहानी है इलॉन मस्क के उस परिश्रम की जो उन्होंने सभी विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ किया। सन 2003 सिलिकॉन वैली। दो इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्टनिंग ने टेस्ला की शुरुआत की। उन्होंने इनका नाम निकोलस टेस्ला के नाम पर रखा। उस समय टेस्ला का नाम टेस्ला मोटर्स था। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने की एक अपॉर्चुनिटी देखी जब जनरल मोटर्स ने अपनी कार EV1 को मार्केट से वापस ले लिया। यह पहली मास प्रोडक्शन में बनाई गई इलेक्ट्रिक कार थी। यह आज तक साफ नहीं हो पाया कि GM ने ऐसा क्यों किया। शायद लो डिमांड या हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर ऑयल और गैस इंडस्ट्री के दबाव में आकर। जो भी हो, GM ने सभी कारों को अपने जंक यार्ड में क्रश कर दिया। जब टेस्ला के फाउंडर्स फंडिंग की तलाश में थे, तब इलॉन मस्क पिक्चर में आए। उस समय इलॉन मस्क की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी X.com अपनी राइवल कंपनी के साथ मर्ज होकर पीपल बनी, जिसे 2002 में eBay ने खरीद लिया। इलॉन को इससे $180 मिलियन मिले। इलॉन की उम्र उस समय मात्र 27 वर्ष थी, और वह काफ़ी सफल थे। एक आम इंसान $180 मिलियन से अपनी बची हुई ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से बिता सकता था, पर यह इलॉन मस्क थे। उन्होंने $100 मिलियन से स्पेसएक्स की शुरुआत की, $10 मिलियन से सोलर सिटी तथा $70 मिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट किए, और इसी के साथ वह टेस्ला कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन बन गए। 2006 टेस्ला के लिए एक बहुत ही बड़ा वर्ष था। इस साल टेस्ला ने लॉन्च की द रोडस्टर, जो कि एक गुड लुकिंग फास्ट इलेक्ट्रिक कार थी, लेकिन इसमें क्वालिटी एवं प्रोडक्शन से जुड़ी कई समस्याएं थी। और अंत में रोडस्टर का प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही एबरहर्ट को CEO पद से हटा दिया गया, जो कि 2008 तक कभी नहीं हुआ था। टेस्ला के पास फंड की बहुत ज़्यादा कमी थी। कंपनी ने 25 मिलियन का बजट तय किया था रोडस्टर के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन यह पूरा हुआ उसकी 5 गुना लागत से, जो कि करीब $140 मिलियन थी। 2008 पूरा होने तक टेस्ला के पास केवल 8 मिलियन फंड बचा था पूरी कंपनी को चलाने के लिए। यह कंपनी के लिए बहुत ही बुरा समय था, जिसमें कई CEO को बदला गया, पर अंत में सब कुछ इलॉन पर छोड़ दिया गया। इलॉन ने अपने एक बड़े इंटरव्यू में कहा, "Do I let Tesla die or do I let Tesla live with lot of pain and grief?" और इलॉन ने टेस्ला को जीवित रखना चुना। इलॉन का यह निर्णय और भी बुरा साबित हुआ, क्योंकि उसी दौरान अमेरिका की एक बहुत बड़ी बैंक लेहमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गई, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर गई। दुनिया में आने वाला यह रिसेशन 1929 में आए द ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा रिसेशन था। 3 अनसक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च के कारण उनकी एक और कंपनी SpaceX भी बैंकरप्सी के कगार पर थी, और इसी दौरान उनका अपनी पत्नी जस्टिन के साथ तलाक हुआ। इलॉन कहते हैं 2008 उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा वर्ष था। इलॉन ने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए खूब मेहनत करी। उन्होंने टेस्ला की 25% वर्कफोर्स कम की, साथ ही कंपनी का पेरोल पूरा करने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से मदद मांगी। दिसंबर 2008 आने तक टेस्ला फिर से बंद होने के कगार पर आ गई। इलॉन ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने डिफरेंट इनकम सोर्सेज से $20 मिलियन जैसे पैसे एकत्रित किए। इसमें उन्होंने अपनी कजिन की स्टार्टअप डेटा सेंटर कंपनी एवरड्रीम से कमाए रुपए भी लगा दिए। क्रिसमस ईव तक इलॉन अपने निवेशकों से $20 मिलियन और जुटाए, और इस तरह वे कंपनी के लिए $40 मिलियन बनाने में सफल हुए। इलॉन ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक डिनर रखा, और जिसमें इलॉन ने कहा,
I will spend my last dollar on these companies, and if we have to move into Justin's parents' basement, we will do it. इलोन की यह बात उनकी दृढ़ता को बताती थी। टेस्ला बड़ी मुश्किल से 2008 में सरवाइव कर पाई थी, पर अभी भी इसे चालू रहने के लिए और फंड की जरूरत थी। 2009 में जर्मन ऑटोमेकर डैमलर ने $15 मिलियन इन्वेस्ट कर टेस्ला के 10% स्टॉक्स ले लिए। डैमलर और टेस्ला दोनों ही इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार बनाने पर काम कर रही थी। इसके बाद कंपनी को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 मिलियन का लोन मिला, जो कि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर काम कर रहा था। अगले साल टेस्ला को $17 प्रति शेयर से पब्लिक कर दिया गया। रोडस्टर में कमियों के बावजूद भी टेस्ला ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जो किसी और कंपनी ने नहीं किया था। इसने साबित कर दिया था कि इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी कूल और फास्ट हो सकती है, लेकिन रोडस्टर बहुत ज़्यादा महंगी थी, जिसकी लागत करीब $1 लाख थी। इसलिए कंपनी ने 2012 में एक और कार बनाई और इस बार टेस्ला ने अपनी नई सेडान कार मॉडल एस से दुनिया को चौंका दिया। मॉडल एस एक बार चार्ज करने पर 300 माइल्स का सफ़र तय कर सकती थी। साथ ही इसकी कीमत भी रोडस्टर से कम थी, हालांकि ये फिर भी थोड़ी महंगी थी। टेस्ला की समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। 2013 में कंपनी फिर से बैंकरप्सी के कगार पर आ गई। हालांकि मॉडल एस हाई डिमांड में थी, लेकिन जिन ग्राहकों ने $5000 डिपॉजिट किए थे वह उसे खरीदने से कतरा रहे थे। इसके पीछे कई कारण थे। शुरुआती वर्जन में ग्राहकों की कई शिकायतें थी, जैसे कि इंटीरियर्स, किंग्स इन द कार, पार्किंग सेंसर, क्रूज कंट्रोल इत्यादि। यह चीज़ें उस समय की हाई एंड कार्स में बहुत कॉमन थी। साथ ही उसकी रीसेल वैल्यू के बारे में भी लोगों में कई प्रश्न थे। इलोन बताते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब वे केवल 1 या 2 हफ्तों के फंड से पूरी कंपनी चला रहे थे। जब इलोन को इस समस्या का पता चला तो उन्होंने 3 चीज़ें की। पहला, उन्होंने टेस्ला के सभी एम्प्लॉयज़ को एक सेल्स पर्सन बना दिया और उन सभी को कॉल किया जिन्होंने कंपनी में कार खरीदने के लिए डिपॉजिट किया था, और उन्हें कार खरीदने के लिए कन्विंस किया। दूसरा, उन्होंने अपने मित्र लैरी पेज, जो कि गूगल के सीईओ थे, उन्हें टेस्ला को खरीदने के लिए मना लिया यदि कंपनी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो। और आखिर में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी जब ऑर्डर आना कम हो गए। लेकिन टेस्ला ने इसे पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, वरना यह निवेशकों की चिंता बढ़ा देता एवं स्टॉक्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर जाते। उसके बदले कंपनी ने कहा कि फैक्ट्री को मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है, जो कि तकनीकी रूप से सही भी था, लेकिन पूरा नहीं। कंपनी की यह स्ट्रेटेजी काम आई। मई 8, 2013 को टेस्ला ने एक पब्लिक कंपनी के रूप में अपना पहला प्रॉफिट बनाया। उन्होंने 4900 मॉडल एस डिलीवर कर $562 मिलियन की बिक्री की, जिससे उन्हें $11 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। इलोन ने टेस्ला को फिर से मरने से बचाया, लेकिन कंपनी की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह 2018 में फिर से एक बार बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गई, और इस बार इसका कारण बनी कंपनी की कार मॉडल 3। इलोन का शुरुआत से ही किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का उद्देश्य रहा था। मॉडल 3 की बेस प्राइस मात्र $35,000 थी, जो बहुत किफ़ायती थी, जिससे मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई। टेस्ला ने टारगेट किया था 5000 यूनिट्स हर हफ्ते डिलीवर करने का, लेकिन पहले क्वार्टर्स के अंत तक वह केवल 9800 यूनिट्स ही डिलीवर कर पाए, जबकि डिमांड थी 1,15,000 यूनिट्स की। टेस्ला को फिर से मशक्कत करनी पड़ी अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए। इसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फंड की ज़रूरत थी। टेस्ला ने 2019 के मध्य तक $1 बिलियन गंवाए, और इलोन इस बार फंड जुटाने में भी विफल हो गए। उन्होंने कहा कंपनी एक बार फिर से मौत के करीब पहुंच गई थी केवल 9 हफ्तों में। इसी दौरान वह अपनी फैक्ट्री के फ्लोर पर भी सो जाते थे, क्योंकि उनके पास घर जाने का टाइम ही नहीं रहा करता था। और वह साथ में यह भी कहते थे कि वह अपनी कंपनी के किसी भी और कर्मचारी की तुलना में सबसे ज़्यादा कष्ट सहन करना चाहते हैं। इलोन की मेहनत रंग लाई। 2019 के अंत तक टेस्ला 98,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में सफल हुई। इसके अलावा टेस्ला का लेटेस्ट मॉडल Y भी अपने शेड्यूल से काफ़ी आगे था। टेस्ला
फिर से सरवाइव कर गई और आज टेस्ला अपने कई नए एम्बिशंस पूरा करने में लगी है। इसमें शामिल है फुल्ली ऑटोनोमस ड्राइविंग, 1 मिलियन माइल बैटरी, ड्राइवरलेस टैक्सी इत्यादि। इस वीडियो के बनाने तक टेस्ला के शेयर $675 प्रति शेयर तक पहुंच चुके हैं। टेस्ला ने अपने जीवन काल में कई बार मौत को करीब से देखा है और इस दौरान इलॉन ने कभी हार नहीं मानी और इसीलिए वह दुनिया के अमीर इंसान बनने को डिज़र्व करते हैं।